डियर स्टूडेंट्स, मेंस की तैयारी चल रही है और आने वाले मंथ्स में आपको मेंस में अपेयर होना है। और इसका एक जो गंभीर जटिल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है मेंस का आंसर राइटिंग। एग्ज़ाम में हम मेंस के क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे, और आज इस पर एक गंभीर चर्चा होगी। जो लोग पुराने हैं वो तो हैं ही, उनके पास अनुभव भी है, लेकिन विशेषकर जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, या जिनको दिक्कतें आती हैं मेंस में लिखने में, या उनके पास प्रैक्टिस नहीं है, हैबिट नहीं है, वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लें। क्योंकि ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही काम आने वाला है। अगर इसे आपने फॉलो कर लिया तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग की समस्या नहीं होगी, और पहले से कम आप 50% इम्प्रूव्ड होकर अपना प्रेजेंस एग्जामिनेशन हॉल में देंगे और डिलीवर करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी मेंस के एग्ज़ाम में वो है कि आप किसी भी टॉपिक को, जीएस के 2 पेपर्स होंगे, एक ऑप्शनल पेपर आपका होगा। आप जिस भी पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पेपर का एक समराइज्ड कुछ कलेक्शन आपके पास होना चाहिए कि इतने क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, जिसे हम गेस कहते हैं। अगर आप जीएस पेपर 1 की बात करें तो उसका कम से कम 30 क्वेश्चंस का आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि इतने क्वेश्चंस हमारे पास मिनिमम है, हम करेंगे। और इसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो डेफिनेटली आने वाले हैं, जिनके चांसेस अच्छे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से करेंगे। तो एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चंस का आपके पास एक शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए एट फर्स्ट। उसके बाद जब आप टॉपिक वाइज इन्हें कर रहे हैं तो आप ये न समझें कि आप 25-30 बार पढ़ लेंगे और मेंस में आप लिख कर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल होगी। बहुत सारे लोग लिखने से भागते हैं, उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हें राइटिंग स्किल्स नहीं है, तो सोचते हैं बार बार हम पढ़ लेंगे। हमने देखा है, हम आपके अनुभव पे बता रहे हैं, इसमें ऐसे कई सारे लोगों को हमने देखा जिन्हें हैबिट था केवल पढ़ने का, लेकिन एग्जामिनेशन में तो पहला ही लाइन नहीं चला, पहले लाइन के लिए ही हाथ नहीं उठा, और अगर कुछ लाइन्स पे हाथ चले तो ये बहुत एरेटिक, इधर उधर फेंका हुआ जिसे कहते हैं, उस तरह से आंसर राइटिंग काम नहीं चलेगा। दूसरा, आपका साइकोलॉजिकल जो वहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप कर देता है अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से आंसर्स नहीं लिख रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग होना चाहिए कि हमें इतना करना है। उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो हर साल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अनुभव पर कुछ लोग शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। आप अलग अलग संस्थाओं को फॉलो कर रहे होंगे, एक्सपर्ट्स लगातार चैनल्स पे आते रहते हैं, यूट्यूब पे भरमार है ऐसे लोगों की जो ये बताते रहते हैं। इसमें ध्येय आईएएस है, दृष्टि है, आस्था आईएएस है, और भी कई सारे चैनल हैं जो लगातार बीपीएससी स्पेसिफिक बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस डालते रहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपका शॉर्ट लिस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद अब आपको लगातार लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। हमने ऐसे कुछ लोगों को देखा, हमारे स्टूडेंट ही थे, बहुत अच्छा नॉलेज, बट जैसे ही हमने कहा कि इसे लिख कर दिखाइए, इतना बिगड़ा हुआ उन्होंने लिख कर दिखाया कि हमने कह दिया कि बहुत दिक्कत होगी। और हुआ, मेंस में ये हुआ, बिल्कुल सकम कर गए ऐसे स्टूडेंट्स, और निकले तो बोले कि गड़बड़ा गया एग्ज़ाम। तो ये होगा सबसे पहले आपके पास बार बार लिखने का हैबिट। अब आप कहेंगे कि बार बार हम क्या लिखें, हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, हम बार बार लिखें क्या? इसका उपाय है, आपके पास जो भी टॉपिक है, क्वेश्चंस को तो आप ज़रूर आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, ऐसे हवा में तो हाथ चलाना नहीं है। आपके पास हर सब्जेक्ट का GS 1, 2 और ऑप्शनल का एक शॉर्ट लिस्ट तो होना ही चाहिए कि ये क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा, अब अगर शॉर्ट लिस्ट बन गया तो आप इसके टॉपिक के कम से कम 20 पॉइंट्स इकट्ठा कर लें, और इन पॉइंट्स को आप पैराग्राफ वाइज इसके पैराग्राफ बना के डील करने का प्रयास करें। मान लेते हैं पटना कलम है, मौर्य कला है, आप GS पेपर 1 में लिख रहे हैं। अब मौर्य कला पे आपको पहले बात तो कुछ कंटेंट होना चाहिए। अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो ये तो आप नहीं कह सकते कि ये हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये अगर आप कह रहे हैं फिर मामला गंभीर है। एक आपके पास कंटेंट तो होना ही चाहिए कि मौर्य कला क्या है, कहीं से भी आपने पढ़ा है। अब अगर आप ऑनलाइन भी आप जा सकते हैं, ऑनलाइन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अभी भी आप ऑनलाइन जाएँ, मौर्य कला पे ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स हैं, इन्हें आप इकट्ठा कर लें, इन्हें 20 पॉइंट्स में आप डाल लें। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, उसके बाद कौन कौन से शासकों ने किस प्रकार संरक्षण दिया, क्या प्रयोग हुआ, स्थापत्य कला में किस पत्थर का प्रयोग हुआ, कहाँ कहाँ इसके प्रूफ मिले, ये सब अभिलेख डिटेल्स आप करेंगे। इनके 20 पॉइंट्स आप तैयार करेंगे, और हर पॉइंट को मान लेते हैं कि पत्थरों का प्रयोग हुआ, जैसे मौर्य कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। अब ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया।
ये कहाँ से आता था, इतना भारी होता था, एक ही पत्थर का होता था, किस प्रकार इसे स्थापित किया जाता था, इसमें किस प्रकार का अभिलेख है, इसकी चिकनाई का क्या राज है, तो ये बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। तो 20 पॉइंट्स इस तरह से आप बना करके और उसे बार बार लिखेंगे। कम से कम इस 25 से 30 क्वेश्चंस में आप 20 क्वेश्चंस ज़रूर ऐसे छांट लें कि हमें इस पर बार बार प्रयास करना है। जीएस पेपर 1 में तो ये आसान है, बिल्कुल गेस क्वेश्चन आएगा जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 में थोड़ा एरेटिक होगा मामला, थोड़ा सा शेकिंग होगा, आपको थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस राइटिंग करना होगा, अचानक से प्रश्न दिखेंगे और उसे आपको लिखना होगा। लेकिन ये भी संभव हो सकता है। ये भी कैसे होगा? ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसे आपने गेस कर लिया है, इसे आप पॉइंट्स में ढालकर बार बार लिखेंगे और इसे जब एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आप पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। इसमें कम से कम 10 पैराग्राफ में भी आपने इसे डील कर लिया तो आपका 350 वर्ड्स का लिमिट नहीं है। बीपीएससी में वर्ड्स का लिमिट नहीं है, यूपीएससी में लिमिट होता है, बट स्टेट पीसीएस में यूजुअली वर्ड्स का लिमिट नहीं होता है। तो आप इसे कम से कम 350 वर्ड्स में, 300-350 वर्ड्स में इसे आप बांट लेंगे, इसे आप डिलीवर करेंगे। और एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप मौर्य कला लिख रहे हैं, सपोज कि इससे कंटेंट्स आप भूल गए, बहुत सारे कंटेंट्स आप भूल गए, आप पाल कला का तुलना करने लगे, उससे कॉम्परेटिव स्टडी आप जब मौर्य कला करेंगे आपको पाल कला भी करना है, पटना कलम भी करना है, सदैव एक क्वेश्चन ये डेफिनेट है, इसलिए तीनों आपको करके जाना होगा। तो ऐसे में आपका काम आएगा जब आपका शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आप होंगे मौर्य कला लिखते समय, तो वहाँ पर पाल कला से तुलना करते हुए फिर आगे बढ़ें। पटना कलम का भी उदाहरण आप दे दें कि तीनों में क्या अंतर था अलग अलग समय काल में, और फिर तीनों में बड़ा अंतर। तो इस तरह से आप शब्दों का विस्तार कर सकते हैं। ये कॉम्परेटिव स्टडी आपका तब भी काम आएगा जब एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा जिसके बारे में आप बहुत डिटेल्स में नहीं जान रहे होंगे। तब ये कॉम्परेटिव स्टडी कि आप मौर्य कला के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं लेकिन पाल और पटना कलम के बारे में जान रहे हैं, तो कुछ उसके पॉइंट्स को तुलनात्मक रूप से आप लिखकर अपने शब्दों का विस्तार देकर नहीं से हाँ के रूप में आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात और, आयोगों में हमने देखा है प्रायः जब इवैल्यूएशन होता है तो जो इवैल्यूएटर्स हैं वो मार्किंग में बहुत लिबरल होते हैं यूजुअली। इसलिए आप अगर क्वेश्चंस के आंसर बहुत डिटेल्स में नहीं भी जान रहे हैं तो भी लिखना नहीं छोड़ना है। आपको 22 से 21 मिनट्स मिलेंगे, उसमें आपको हार नहीं मानना है, उसमें आपको भागना नहीं है, हार नहीं मानना है, आपको लिखना ही है, हर हाल में लिखना है। जितना भी आप जान रहे हैं कम से कम उसे कॉम्पिटिटिव स्टडी के थ्रू पॉइंट्स को कुछ विस्तार देकर क्वेश्चंस को कंक्लूड करना है। ये नहीं कि इसके बारे में तो हम कुछ जान ही नहीं रहे हैं और अब हम क्या लिखें। तो ये जो कॉम्पिटिटिव स्टडी है इसके पॉइंट्स आपको काम आएंगे। आपको शब्दों का विस्तार देना है उस स्थिति में भी, क्योंकि नहीं से हाँ की स्थिति आएगी 50% भी आपको मार्क्स मिल जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत भी उसके बारे में जान रहे हैं और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्टडी आप कर पाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे आंसर्स को हमने आयोग से मंगवाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है, और हमने देखा है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो आपने अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स डाले हैं उस पर कुछ अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये भी आप ध्यान रखें कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अगर तैयारी अच्छी नहीं होगी तो हाथ नहीं चलता है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो पहला ही लाइन लिखा नहीं जाएगा, लगेगा कि स्टार्ट हम, ये आपको फील होगा कि स्टार्ट हम कहाँ से करें, हाथ ही नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, राइटिंग स्किल्स अगर आपके पास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है तो हाथ नहीं खुलेगा, जाम हो जाएगा। तो आपका अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपका हाथ जाम हो जाएगा, हाथ ही आपका नहीं खुलेगा। ये ध्यान रखें, लगातार आपको लिखना है और लिखना ही इसका एकमात्र उपाय है, इससे नहीं भागना है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो या तो आप नेट से प्राप्त करें या संभव हो तो कहीं से भी इसके नोट्स आप ज़रूर मंगाएं, इसलिए कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखें कि मेंस में टाइम का बहुत क्रंच होता है, बहुत लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आपको शब्दों का विस्तार देना है, क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 8 क्वेश्चंस को आपको लिखना है 3 घंटे के अंदर। टाइम नहीं मिलेगा अगर आपका हैबिट नहीं रहेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा। अच्छा, कई सारे लोग इंग्लिश और हिंदी को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न मन में लिए रहते हैं। हमने नहीं देखा कि स्टेट पीसीएस में इंग्लिश और हिंदी को लेकर किसी भी तरह का कोई भी विभेद है। हाँ, यूपीएससी में अंतर पड़ता है इंग्लिश मीडियम वालों को लेकर, चूँकि बुक्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पर एक बड़ा मैटर है। लेकिन स्टेट पीसीएस में हिंदी और अंग्रेज़ी को लेकर कहीं पर भी कोई पक्षपातपूर्ण माहौल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट पीसीएस में विशेषकर अगर बीपीएससी की बात करें तो बूम करते हैं, उनमें अच्छी मार्किंग हो जाती है। बीपीएससी में हमने देखा कि एलएसडब्ल्यू है, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है,
एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, इनमें कभी कभी अच्छी मार्किंग हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट भी मिल जाता है। लेकिन आयोग किसी भी प्रकार से किसी सब्जेक्ट विशेष या लैंग्वेज को लेकर बायस नहीं है, ये आप मन से निकाल दें। तो सबसे पहले तो आप जीएस पेपर 1 और पेपर 2 में और फिर अपने ऑप्शनल विषय में एक लिस्ट आप बनाएं कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं जिन्हें हमें करना है। अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम मिला हुआ है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका रहता। तो इसे आप ध्यान रखें कि टाइम आपके पास मिला हुआ है, ये सारी शॉर्ट लिस्टिंग करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें और जहाँ तक संभव हो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरह से आपके पास पॉसिबल हो इनके कंटेंट को आप तैयार करें और इसे बार बार लिखें। टेक केयर।